हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की क्लास में हम जो जनरल साइंस की जो हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज़ की, उसमें फिजिक्स को लेंगे और उसके अंदर जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली हम उन सभी एमसीक्यूज़ को कवर करें अपनी इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। जो समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जो ओशियन लेवल जो सरफेस है उसके नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो होता है आपका सोनार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, सोनार जो है, सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में इनकी फुल फॉर्म्स भी आ जाती है, जो इस तरीके से बोल्ड लेटर में जो नाम होते हैं उनकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो जो सोनार है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस पोजीशन पर या उस डिस्टेंस पर, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, जैसे आपने यहाँ पर सोनार इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर कोई चीज़ आइसबर्ग है, मतलब समुद्र के अंदर जो है एक छोटा सा चट्टान है, पहाड़ है ना, तो ये डिस्टेंस देखने के लिए कि भाई इतनी दूरी पर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है सोनार। ठीक है, अब ये एक सिंपल फेनोमेना पे बेस है सोनार जो है आपका। तो वो फेनोमेना क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक पल्स जो है, ठीक है, छोड़ी जाती है। मतलब इस पॉइंट से ए पॉइंट ये ले लीजिए, यहाँ पर आपका जो बी पॉइंट है यहाँ तक के लिए अल्ट्रासोनिक पल्स छोड़ी गई, एक वेव फॉर्म छोड़ी गई। ठीक है, पल्स वेव है ना, ये वेव छोड़ी गई। तो अब देखिए, अगर ये वेव सीधी चलती जाती है और जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा इस वेव के, ठीक है, तो ये वेव क्या है, टकरा कर वापस आ जाएगी। तो इसके टकरा कर वापस आने में और इसके जितना जाने में टाइम लगा, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है आपकी। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया सोनार। ठीक है, और बाकी जो नाम है वो हम इन क्वेश्चन फॉर्मेट में इन सबको डिस्कस करते चलेंगे अभी आगे। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है, हमने अभी बात करी सोनार वेव वी यूज, हम सोनार वेव में क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसमें ये यूज करते हैं वो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज करते हैं डिस्टेंस डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉम जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वहां से लेके जो आपका बी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हो, आइदर सबमरीन हो, आइसबर्ग हो, या कोई भी हैवी चीज़ हो जिससे आपके शिप को या जो आपकी सबमरीन है उसको खतरा हो सकता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ही नहीं है, ये है द। ठीक है, द apparatus used to measure intensity of sound, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो देखिए, हम सभी इंस्ट्रूमेंट को एक बार देख लेते हैं। जो क्रोनोमीटर है ये बेसिकली टाइम पीस को मेजर किया जाता है, टाइम पीस को। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट में एक सेक्शन ऑफ टाइम को आप मेजर करना है ना, तो उसके लिए आप क्रोनोमीटर यूज कर सकते हैं। या आप इसको दूसरे टर्म में बात करें, जैसे आप स्टॉप वॉच होता है ना, तो उस स्टॉप वॉच, तो उस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट ये रहता है आपका टाइम से रिलेटेड, ये आपका क्रोनोमीटर है। फिर एनीमोमीटर जो होता है आपका, जो एपरेटस है, ये यूज़ किया जाता है विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए। जो हवा है आपकी वो किस स्पीड से बह रही है उसको मेज़र करने के लिए एनीमोमीटर यूज़ किया जाता है। ये आपने देखिए, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट भी आपने देखा होगा, जैसे आपने कई सारी बिल्डिंग्स में या जनरली आपने बसेस पे देखा हो, है ना, बसेस के ऊपर ये इस तरीके से समथिंग, इस तरीके का कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट लगा होता है, इसमें कप शेप लगा होता है ना। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन आपको मिलती है, किस डायरेक्शन से हवा ब्लो हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप का समथिंग कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है ये। और फिर है आपका ऑडियो फोन। ऑडियो फोन क्या होता है, ये आपका
जैसे आप यूज़ करते हैं ना, आपकी आज की डेट में ईयरफोन्स, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये सब क्या है आपके हियरिंग एड्स हैं। हियरिंग एड्स जो आप जिनसे आप आवाज़ सुन सकते हैं, ठीक है। और जो ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आप मेज़र करते हैं, ठीक है, कि भाई साउंड जो आया वो कितनी गति से आया, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उन सब चीज़ों को आप मेज़र करते हैं ऑडियोमीटर के थ्रू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। फिर देखिए ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा, कि इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। एनेमोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, हमने अभी बात करी एनेमोमीटर से फोर्स ऑफ विंड को मेजर किया जाता है, विंड की स्पीड, फोर्स में स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ जो विंड है, हवा की जो गति है, स्पीड ऑफ विंड, उसे मेजर किया जाता है आपका एनेमोमीटर से, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये आपके इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए हैं इस साइड में, और यहाँ पर आपको क्या मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट से वो आपको डिटेक्ट करना है, ठीक है। देखिए अभी हमने बात की एनीमोमीटर से क्या हम मेजर करते हैं विंड स्पीड, ये ऑप्शन आपका करेक्टली मैच्ड होता है। और जो एमीटर है, एमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए टैक्योमीटर से जो मेजर करते हैं वो प्रेशर डिफरेंस नहीं मेजर करते हैं, इससे हम मेजर करते हैं जो है वो डिस्टेंस होता है। टैक्योमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। अब प्रेशर डिफरेंस को जो देखिए यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप जो यूज़ करते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रेशर गॉज, ठीक है। तो ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जैसे आपका जो गाड़ियों में होता है ना स्पीड डायल टाइप का, ठीक है, एक डायल होगा इस तरीके से, डिवीजन होगा, उस तरीके का एक ये डिवाइस होता है जिसमें प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है दो पॉइंट्स के बीच में। और पायरोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक। तो जो आपका नॉट करेक्टली मैच वाला पोर्शन है, तो जो नॉट करेक्टली मैच्ड है वो आपका क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी, टैक्योमीटर एंड प्रेशर डिफरेंस इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर क्या था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी कि वो क्या मेजर करता है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है पायरोमीटर। अब वो किस टाइप का थर्मोमीटर है ना। देखिए टेम्परेचर मेजर कर रहा था, डेफिनेटली क्या टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं आप, थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, है ना, थर्मोमीटर, ठीक है। जब आपको बुखार वगैरह होता है तो क्या थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक। तो पायरोमीटर किस टाइप का थर्मोमीटर है ये बात करी गई है इसमें। देखिए ये जो होता है पायरोमीटर वो एक कैसा थर्मो होता है, ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मोमीटर होता है, रेडिएशन थर्मोमीटर होता है, ठीक है। थर्मोमीटर रिमोट सेंसिंग से चलने वाला मतलब है ना, तो इसका कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, रेडिएशन की बेसिस पे ये काम करता है, ठीक। और जो कि यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। भाई देखिए आप कोई भी मटेरियल, आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे लावा है आपका, जो वल्केनो फटता है तो उसका टेम्परेचर आपको मेज़र करना है, तो इसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पर कोई फिजिकली जाकर आप थर्मामीटर लगाकर आप चेक नहीं कर सकते ना कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर, कितना हाई टेम्परेचर है उस वॉल्केनो का, है ना। तो वहाँ पर इस तरीके से नॉन फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसे डेवलप किया था स्टेफन बोल्ट्जमैन, सॉरी ये जो बेस है, सॉरी डेवलप नहीं, ये बेस क्या है, किस फेनोमेना, किसके फेनोमेना या किसके सिद्धांत पर ये बेस्ड है, वो है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है उसके सिद्धांत पर ये बेस है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर भी बन जाएगा, रेडिएशन थर्मामीटर है। ये हमने बात की रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मामीटर है एक टाइप का, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, कह रहा है कि थर्मोमीटर जो है विच टाइप का, कौन सा टाइप का थर्मोमीटर आप यूज़ करेंगे जब आपको मेज़र करना है 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर या उसके आसपास का टेम्परेचर, मतलब 2000 डिग्री बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए अभी हमने बात करी किसकी, रेडिएशन थर्मोमीटर की हमने बात की। रेडिएशन थर्मोमीटर क्या कहलाता है, रेडिएशन थर्मोमीटर जो था आपका
वो क्या था, वो था दूसरा आपका पायरोमीटर, पायरोमीटर था, है ना, जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर जो है वो यूज़ किया जाता है आपका इतने टेम्परेचर पे, क्योंकि देखिए इस टेम्परेचर पे फिजिकली क्या है, कोई भी टच करके, है ना, अब किसी बॉडी को या थर्मामीटर को आपको फिजिकली आप प्रोवाइड करके वहाँ का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आपको रेडिएशन वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और ये जो रेडिएशन है किस पर बेस्ड है, रिमोट सेंसिंग पे, ठीक है, क्लियर। चलिए चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिरियो पायरो हीलियोमीटर, ठीक है, हीलियोमीटर इज यूज टू मेजर फॉर व्हाट। देखिए ये यूज़ किया जाता है बेसिकली सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जनरली यूज़ किए जाते हैं, एक तो ये हो गया पायरोहीलियोमीटर और दूसरा होता है आपका सॉरी यहाँ पे लिखते हैं पैरानो पैरानोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट और ये पायरोहीलियोमीटर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके यूज़ किए जाते हैं सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए, क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। देखिए मैनोमीटर है ना, मैनोमीटर मतलब इस तरीके का एक डिवाइस होता है, ठीक है, ये ट्यूब होती है इस तरीके की, ठीक है। अब इसमें कुछ एक आपका लिक्विड होगा, एक दूसरा लिक्विड होगा, यहाँ पर जैसे वाटर है आपका, इधर इतने बाट में इतने में मरकरी है, तो इससे क्या है आपका निकालते हैं, आप निकालते हैं प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, या कोई और मटेरियल है इसमें, ठीक है, तो उसके थ्रू आप निकाला जाता है प्रेशर ऑफ गैस को, ठीक है। तो मैनोमीटर जो आपको यूज़ किया जाता है वो गैस का प्रेशर मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, सरफेस पे नहीं, ये आपका ग्लास ट्यूब के अंदर यूज़ किया जाता है, क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए थोड़ा सा, जैसे 1 2 3 और ये 4th पॉइंट, है ना। तो देखिए अब इसको आप मैच करना है आपको, ठीक है, इसका मैंने ऑप्शन आई थिंक मिस हो गया मुझसे, तो कोई बात नहीं, हम जनरली ऐसे ही जनरेट कर लेते हैं ऑप्शन को। देखिए एमीटर जो है, एमीटर क्या यूज़ किया जाता है, एमीटर से आप क्या मेज़र करते हैं, वो आप मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए किसके साथ जाएगा, 3 के साथ। फिर हाइग्रोमीटर जो है, हाइग्रोमीटर से आप मेज़र करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है, तो बी के साथ आपका क्या हो गया, 4th ऑप्शन। स्प्रिंग बैलेंस, है ना, जो जनरली आप स्प्रिंग बैलेंस क्या है, वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बैलेंस जहाँ आ गया वो क्या हो गया, वेट के साथ, तो सी ऑप्शन किसके साथ गया आपका, 2 के साथ। फिर बैरोमीटर क्या है आपका, लास्ट जाएगा प्रेशर के साथ, मीन्स डी किसके साथ गया, 1। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा या कॉम्बिनेशन बनेगा आपका वो ये बनेगा, और इसके दूसरे टर्म में हम बात करें तो 3 4 2 1 जो है वो आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा इस मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन का, क्लियर। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट, ये आईडी नहीं है, इज है, ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, है ना, तो वाटर से रिलेटेड तो बात नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर की बात कर रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा आपका। फिर है बैरोमीटर, ठीक, तो बैरोमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि बैरोमीटर से ही आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ किया जाता है आपका, मेट्रोलॉजी में, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है आपका, ठीक है, मौसम विभाग, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का ट्यूब टाइप का, ठीक, इसमें क्या ये जैसे मरकरी भरी होती है, तो मरकरी का लेवल अगर जो सडनली डाउन हो जाए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर क्या है, थंडर स्टॉर्म, मतलब एक तूफान आने वाला है उस एरिया में, जिस एरिया में ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया गया है, ठीक है। और मैनोमीटर हमने बात करी थी अभी किसकी, प्रेशर ऑफ गैस की, गैस के प्रेशर की बात करता है, ठीक है। और हाइग्रोमीटर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बात करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करी जाती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या है, बैरोमीटर, क्लियर। अभी देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि जो आपका बैरोमीटर था, है ना, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा था, मरकरी। तो उस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया कि कौन सा लिक्विड जो है वो सिंपल बैरोमीटर में यूज किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मरकरी होगा, ना कि वाटर, एल्कोहल, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है करेक्टली,
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मरकरी रहेगा। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग। डेंसिटी मतलब जो आपका मिल्क है, दूध है, वो कितना गाढ़ा है ना, उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है। ठीक है, देखिए हाइड्रो है आपका, हाइड्रो, जहाँ पर हाइड्रो आ जाए तो आप आग बन के सोच लीजिए कि वो किससे रिलेटेड है, पानी से, ठीक है ना, कि मिल्क या कि ऑयल या गैस या किसी और चीज़ से। ठीक, लैक्टोमीटर जो होता है, लैक्टोमीटर ही जो वो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जस्ट मिनट, लैक्टोमीटर ही वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या मेज़र किया जाता है, वो मेज़र किया जाता है डेंसिटी ऑफ मिल्क को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बीटरीमीटर। बीटरीमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे आप क्या मेज़र करते हैं, इससे मेज़र करते हैं फैट कंटेंट। जो मिल्क है उसके अंदर कितना फैट है, मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट जो भी है उसके अंदर कितना फैट प्रेजेंट है, वो आप मेज़र करते हैं ब्यूटीरोमीटर से। ठीक है, और थर्मोमीटर से क्या आप मेज़र करते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, तो जो डेंसिटी मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हुआ वो क्या हो गया आपका, लैक्टोमीटर। ठीक है, बट ये क्वेश्चन कई बार, ये वाला जो पार्ट है आपका ब्यूटीरोमीटर, ये आप गलत हो सकता है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस नाम को भी ज़रूर ध्यान रखें। ब्यूटीरोमीटर फैट कंटेंट को मेज़र करने के लिए होता है आपका मिल्क के अंदर। ठीक है, दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके मिल्क से रिलेटेड है। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये पूछा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है, किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो हमने बात करी थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी, वो हाइग्रोमीटर से मेजर की जाती है। हाइग्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की आपको चेक करके बताता है। ठीक, देखिए लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर से आप क्या मेजर कर रहे थे, अभी हमने बात की थी मिल्क की डेंसिटी, कितना गाढ़ा है कितना पतला है, उसके बारे में हम बात करते हैं मिल्क के। ठीक है, और फिर आपका जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करता है, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन इलेक्ट्रोसेफिनो सॉरी सेफलोग्राम। ठीक है, जिसे ईईजी कहते हैं। ठीक है, इज यूज टू मॉनिटर, ये किस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो जो ये है आपका, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली आपका ब्रेन, ब्रेन को मॉनिटर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए ये जो ऑप्शन है हार्ट, है ना, हार्ट को मेज़र करने के लिए, हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्टेथोस्कोप, है ना, जिसे आला भी कहा जाता है। आला यूज़ करते हैं लोग, डॉक्टर्स आपने देखा होगा गले में लगा के घूमते रहते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट से आप हार्ट बीट मेज़र की जाती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए टैक्योमीटर क्या है आपका, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन है आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है फिग्मा मैनोमीटर। ठीक है, ये आपको प्रोनाउंस कर सकते हैं फिग मैनोमीटर, फिग्मा मैनोमीटर आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है जी, और बैरोमीटर जैसे हमने बात करी प्रेशर डिफरेंस को, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो आपका बैरोमीटर रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर क्या था, विंड स्पीड के बारे में बात कर रहा था, विंड स्पीड को मेज़र कर रहा था। ठीक है, और फिर जो आपका लक्सीमीटर होता है, लक्सीमीटर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करता है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और जो आपका ये है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या मेज़र करते हैं आप, अल्टीमीटर से आप हाइट को मेज़र करते हैं। ठीक है, हाइट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है अल्टीमीटर। इसमें एक चीज़ रह गई आपकी, जैसे ये है ना कैलोरीमीटर,
तो कैलोरीमीटर को यूज़ किया जाता है हीट, जो हीट डेवलप्ड हुई है, मतलब कोई भी काम हुआ है ना, कोई वर्क होता है तो उसमें क्या हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को जनरेट जो हुई है, डेवलप हुई है, उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरी मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, कैलोरी बर्न करिए, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या कैलोरीज हम बर्न करते हैं, तो वो क्या हीट एक तरीके से रिलीज करते हैं, तो जो हीट रिलीज हुई या डेवलप हुई उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो लाइट इंटेंसिटी का था, करेक्ट आंसर होगा लक्स मीटर। ठीक है, लक्स मीटर, साबुन भी आता है लक्स का, है ना। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रडार इज यूज्ड फॉर। ठीक है, तो सबसे पहले हम रडार, इसका जो कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है वैसे ये रडार। ठीक है, तो रडार का जो फुल फॉर्म है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग या करेक्ट उसका जो फुल फॉर्म है वो आप बताइए रडार का। तो ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है ना, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसका जो यूज है बेसिकली, और ये रडार जो टेक्निक है ये यूज करती है, कौन सी रडार है, तो ये क्या वेव फॉर्म यूज करेगी। ठीक है, और किस टाइप की वेव, रेडियो वेव्स को यूज किया जाता है इस टेक्निक में। ठीक, और रडार सिस्टम जो है वो डिटरमाइन क्या करता है, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स है ना, बात की हमने रेडियो वेव्स की हेल्प से जो किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन या प्रेशर है ना, उसको डिटेक्ट करता है आपका रडार। ठीक है, जैसे आप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जनरली कहाँ यूज किया जाता है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में, कि जैसे बॉर्डर एरियाज पे क्या रडार सिस्टम फिट किया जाता है, या आपका एयरपोर्ट्स है या सी पोर्ट्स में रडार सिस्टम फिट किया जाता है। इससे आपको पता लगता है कि आपके आसपास में कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या नेवल ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना, उन चीज़ों को आप डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, इज मेजर्ड बाय, जो इंटेंसिटी है वो हम किस स्केल पर या किस चीज़ में हम बात मेजर करते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि उसे हम रिक्टर स्केल पर मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को, कि कितनी मात्रा में अर्थक्वेक या कितनी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक की रही है। ठीक है, और केल्विन स्केल पे क्या है, केल्विन मीन्स ये टेम्परेचर का यूनिट है आपका, है ना, टेम्परेचर मेजरमेंट का यूनिट है, और डेसिबल आपका साउंड मेजरमेंट का यूनिट है, और पास्कल क्या है आपका प्रेशर, प्रेशर का यूनिट रहता है। ठीक है, और जो आपका रिक्टर है, इसको जो डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था, ये जो स्केल था ये 1935 में डेवलप किया गया था चार्ल्स एफ रिक्टर के द्वारा। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ही फिर इसे रिक्टर स्केल रख दिया गया। ठीक है, और ये कहाँ से थे, ये थे आपके कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक मैथमेटिशियंस थे ये। ठीक है, क्लियर। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, जो है ऑन द रिक्टर स्केल। क्लियर। फिर देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। अभी हमने बात करी रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड को, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को, या एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव को। देखिए ये मेजर करता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, जो सिस्मिक वेव्स हैं जो अर्थक्वेक आती हैं अर्थक्वेक में, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपका जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो सिस्मोमीटर है, एक डिवाइस है ना, ये क्या यानी किस लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये यूज़ किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ में, और सिस्मोग्राफ किस चीज़ से रिलेटेड है, आपका सिस्मिक वेव जो आती हैं आपकी, ठीक है, उनको मेज़र करने के लिए। और ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं आपकी, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी जो हमने पिछले 3-4 क्वेश्चंस को देखा वो सारे किससे रिलेटेड है, आपकी अर्थक्वेक से। ठीक है, ये आपका जो रेन गॉज है, इससे आप रेनफॉल इंटेंसिटी या कितनी रेन हुई है आपके पर्टिकुलर एरिया में उसको आप मेजर करते हैं। क्लियर। चलिए चलिए फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
ये क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाना है आपको, मैच करना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए जो फैटोमीटर होता है, ठीक, वो फैटो आपको यहाँ पे नंबरिंग दे दी है, एक्चुअली नंबरिंग मिस हो गई है, 1 2 3 एंड 4 है ना। तो फैटोमीटर जो है वो फैटोमीटर जो आपका क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है डेप्थ ऑफ सी, मतलब ए का क्या किसके साथ गया, फोर्थ के साथ। बैरोमीटर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स जो बी है वो आपका किसके साथ गया, 1 के साथ। फिर हाइग्रोमीटर, ये आप क्या क्या है, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मेजर करता है, हमने बात किया ना कि सी 2 के साथ। फिर अल्टीमीटर क्या है, हमने क्वेश्चन में बात की थी, अल्टीमीटर कहाँ जा यूज़ किया जाता है, डी जो है वो आपका हाइट के साथ है, ठीक है। तो जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बना वो आपका ये बना, और इसका हम वैसे बात करें तो 4 1 2 3 जो है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसमें देखिए बाकी चीज़ें आपको पता है, बट ये वाला थोड़ा सा नया इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जिसके बारे में शायद कम सुना हो। फैटोमीटर आपको कहाँ यूज़ किया जाता है, जो समुद्र की गहराई है उसको मेजर करने के लिए, क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या क्या है कि पूछा है कि जो लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट होता है ना, ठीक है, लाइट आपने मूवीज में या सीरियल्स में देखा होगा कि लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट करते हैं कि भाई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है ना। तो वो किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप चेक करते हैं कि जिससे कोई व्यक्ति आपका सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है और आप उसका गलत आंसर देते हैं तो आपका जो हार्ट बीट है वो फ्लक्चुएट होने लगता है, ठीक है। उससे आपको जो सामने वाले को वो पता लगता है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका पॉलीग्राफ। चलिए फिर देखते हैं इसमें बाकी इंस्ट्रूमेंट को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो पायरोमीटर है ये अभी हमने बात किया कई बार, हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है पायरोमीटर। फिर ये गायरोस्कोप, जो गायरोस्कोप है आपका, ये जो स्पिनिंग ऑफ व्हील है, स्पिनिंग ऑफ व्हील, जो आपका पहिया घूमता है ना, ठीक है, उस वो कितना रोटेशन ले रहा है पर सेकंड पर मिनट, है ना, जो आपके व्हीकल्स में भी होता है, गाड़ियों में, है ना, स्पीडोमीटर जो होता है, उस तरीके के मूवमेंट को मेजर करने के लिए गायरोस्कोप यूज़ किया जाता है। और ये काइमोग्राफ, जो काइमोग्राफ है आपका, ये बेसिकली वेरिएशन इन प्रेशर, ठीक है, वेरिएशन इन प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ये आपका प्रेशर ह्यूमन ब्लड में भी हो सकता है, ठीक है, मसल्स में भी हो सकता है, ये सब कई सारे टाइप के प्रेशर्स को बेसिकली। अब ये मान लीजिए कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके आज की क्लास के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और टॉपिक था हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेजर करने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे मोस्टली हमने किए हैं, और भी कई सारे मिलेंगे तो हम उनको आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।